Assistant Professor of Geography, Government College Birohar Jajja. Now we will take the third chapter, that is of remote sensing of BA 6M. Okay, so the topic we are going to discuss today is types of remote sensing, electromagnetic waves use, spectral signature, meaning of resolution and its type, and benefits of remote sensing. Okay, so now we start. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था, रिमोट सेंसिंग को डिफाइन किया था कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि हम बिना किसी वस्तु के कांटेक्ट में आए, फिज़िकल कांटेक्ट में आए, ये जान लेते हैं कि वो वस्तु क्या है. ओके, तो ये क्या होता है हमारा रिमोट सेंसिंग. तो ये कितनी तरह की होती है वो डिपेंड करेगा हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है. ओके, यदि हम जो सेंसर के अंदर ही हमारा सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हम कह सकते हैं इसको, यदि वो है, या हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को हम मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारी एक्टिव रिमोट सेंसिंग. आई रिपीट, यदि हम मनुष्य द्वारा निर्मित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं रिमोट सेंसिंग में, या जो सेंसर है उस पे ही उसके अंदर ही जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट इंस्टॉल हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्टिव रिमोट सेंसिंग. ओके, और दूसरा हमारा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग, जिसके लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी. ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं. नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, मैंने बताया था कि गामा रेज़ के बारे में, जिनकी वेवलेंथ क्या होती हैं, शॉर्ट होती है, और फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको. ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, रेडियोथेरेपी में. ठीक है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए करते हैं, डिसइंफेक्शन कोई जो है संक्रमण फैला हुआ है उसको रोकने के लिए है, या न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं. ओके, सो अब हम जो देखते हैं कि एक्स रेज हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं. तो इनसे हम क्या करते हैं कि यदि कोई हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह है, या हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, उसको डिटेक्ट करते हैं. ओके, इसके सहायता से. देन अब बात आती है अल्ट्रावायलेट रेज़ की. अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं ये हमारी जो है, इनसे हमें क्या मिलती है, विटामिन डी हमें मिलती हैं. ठीक है, एयर प्यूरीफायर के लिए में इसमें यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में भी आप यूज़ करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट करना है, त्वचा का जो है उपचार करना है, उसमें भी यूज़ किया जाता है. यंग दिखने के लिए, इंडोर गार्डनिंग के लिए, या फोटोग्राफी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. अब बात आती है विजिबल रेज़ की. ओके, नाउ वी कम टू विजिबल रेज़ जो हमें दिखती हैं. ठीक है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की जो हमारी दृश्य तरंगे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ उनको यूज़ कर रहे हैं. सर्जरी में, सीडी प्लेयर में, लेज़र पॉइंटर्स का हम यूज़ करते हैं, उनमें हम करते हैं, टीवी स्क्रीन में. दैन इसके बाद जो है कंप्यूटर स्क्रीन है, सेल फोन स्क्रीन है, तो उनमें हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, देन अब बात आती है इंफ्रारेड रेज़ की. देखिए जैसे रिमोट कंट्रोल, हम देखो घर में टीवी यूज़ करते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, थर्मल इमेजिंग कैमरास वगैरह हैं,
वहाँ पर इनका जो है यूज़ हम करते हैं। अब बात आती है माइक्रोवेव्स की। ठीक है, माइक्रोवेव्स के द्वारा भी हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? संचार के लिए जो किया जाता है, या हमारा बेतार सुविधा है, हमारी नेटवर्क है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन रडार है, सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन में के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉवर्स लगे होते हैं, वहाँ से सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, प्लेन्स वाले को। ओके, देन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और मोस्ट कॉमनली हम जो माइक्रोवेव है उसमें भी हम कुकिंग के लिए ओवन में जो है कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स का। डेली जो लाइफ में हम वी कांट लिव विदाउट रेडिएशन, तो उसके साथ हमें जीना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स किस काम आती है? हमारे जैसे टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के काम आते हैं, या नौकायन के काम आ रही हैं, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन है, तो इन सभी के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब बात आती है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की। अब एक्चुअली क्या है, जैसे हम अपने डेली लाइफ में हमारे सिग्नेचर होते हैं, हम भी करते हैं सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरह की बात आ रही है। ठीक है, देखिए हम भी सिग्नेचर कर रहे हैं, बट व्हाट डिफर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है कि हमारे जो सिग्नेचर भी टेढ़े मेढ़े किस तरह से होते हैं ना, कर्विंग रूप में होते हैं, तो यहाँ भी ये कर्व्स बने हुए हैं। ये एक्चुअली डिफरेंट वेवलेंथ्स के का रेस्पॉन्स है। ठीक है, देखिए डिफरेंट वेवलेंथ्स में कोई भी चीज़ किस तरह से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगी, उसके आधार पर ये कर्व बने हुए हैं। ठीक है, इनके द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ये विजिबल रेज में ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, या इंफ्रारेड में, या नियर इंफ्रारेड में, या हमारी जो है सॉफ्ट इंफ्रारेड में, किस में जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं, देखिए वाटर की रिफ्लेक्टेंस किस में है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ है? ब्लू में। फिर ग्रीन, रेड वगैरह इसमें ये कम है। और ये जो हमारे आगे देखेंगे नियर इंफ्रारेड और जो है शॉर्ट इंफ्रारेड में, तो ये और भी डाउन जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये वाटर को। देखिए जो सबसे नीचे हमारा जो ग्राफ है वो हमारा किसको शो कर रहा है? वाटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ब्लू में सबसे जो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है कलर, तो ब्लू हमें पानी दिखाई देता है। अब बात आती है, दूसरा हमारा कर्व देखेंगे, वो हमारा देखिए ग्रीन है ना, वहाँ पे रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है विजिबल रेज में। अगर देखेंगे, देखिए विजिबल अगर हम जो है बैंड की बात करते हैं, तो विजिबल रेज की हम बात करते हैं, तो जो वाटर की ग्रीन कलर में ब्लू कलर में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होती हैं, और जो है वेजिटेशन की ग्रीन कलर में होती है। और जो रिस्पॉन्स है काफ़ी हाई होता है अगर नियर इंफ्रारेड के प्रति हम देखें, और शॉर्ट इंफ्रारेड में ये जो है दो बार जो है शॉर्ट इंफ्रारेड में डिप होता जाता है, ड्रॉप होता जाएगा, जो हमारा कर्व है। देखिए हमने डिफरेंट कर्व्स देखने हैं। कर्व्स हमारे सिग्नेचर की तरह होते हैं, जिनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, कि भाई पर्टिकुलर वे में उनका इस तरह का बिहेवियर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं सोइल की। अगर आप सोइल की हम बात करें, तो ड्राई ग्रास है यहाँ पे, एंड अदर वन इज़ क्लाउड की रिफ्लेक्टेंस भी कांस्टेंट है। देखिए काफ़ी हद तक विजिबल जो रेज में इनकी बिल्कुल कांस्टेंट है। दैन एट द
1.4 यदि आप देखें माइक्रोमीटर पे एक ड्रॉप डाउन हो रहा है ये अगर क्लाउड का रिफ्लेक्टेंस देखेंगे, ठीक है। और इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, कभी ऊपर कभी नीचे कर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर क्लाउड का हम कर्व देखते हैं। एंड दैन व्हाट अबाउट स्नो की भी हाई रिफ्लेक्टेंस है, विजिबल रेज में इंफ्रारेड में डाउन हो रही है और शॉर्ट इंफ्रारेड में और भी जो है डाउन है, ठीक है। अप डाउन्स उसमें देखने को हमें मिल रही हैं कर्व में अगर आप देखते हैं। तो ये था कुछ हमारा और हाँ यस, ग्रास हो रह गया हमारा। ड्राई ग्रास की अगर हम बात करें तो इसका रिफ्लेक्टेंस भी हमारा जो है वो नियर इंफ्रारेड में जो है वो ज़्यादा होता है, फिर इसका भी जो कर्व है वो ड्रॉप करता है, नीचे नीचे चला जाता है। ओके, देन वी कम टू थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि क्योंकि देखिए बहुत सारा हमें डिफ़ाइन करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि भाई स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होते हैं। एक्चुअली ये ग्राफ के रूप में जो रिफ्लेक्टेंस को शो कर रहा है कि डिफरेंट जो है हर एक वेवलेंथ है, एक या ज़्यादा अगर बैंड में अगर उसका जो है वो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, कितना रिफ्लेक्टेंस होगा, उसको दिखाता है, ठीक है। तो हमारी जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है उससे ये संबंधित है हमारी, क्योंकि 3 तरह की होती है हमारी रिमोट सेंसिंग। इसका संबंध हमारी ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग से है जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज़ नथिंग, एक ग्राफ है जो कि रिफ्लेक्टेंस दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी दिखा रहा है। बेटर टू से कि केवल रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा रहा, रिफ्लेक्टेंस ही नहीं दिखा रहा, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन भी दिखा रहा है कि कहाँ पर हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। वेजिटेशन है अगर आप उसकी बात करें तो नियर इंफ्रारेड में उसका रिफ्लेक्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है। क्या होती है एटमॉस्फेरिक विंडो? देखिए ये वो जगह होती हैं जो जहाँ पर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लो एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं अवशोषण होगा वो कम होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे परमिट कर रहा है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, रेज को। ओके, क्लियर। दैन और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं एनर्जी को, कौन से करेंगे एटमॉस्फेयर में चीज़ें, वाटर वेपर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा अगर आप देखेंगे तो जो लो एब्जॉर्प्शन है जो अवशोषण कहाँ कहाँ कम हो रहा है, विजिबल रेज में जो एब्जॉर्प्शन जो है कम कहाँ होगा, 3 से 5 माइक्रोमीटर पे होगा। और इंफ्रारेड में एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, 8 से 14 माइक्रोमीटर में होगा। और स्मॉल जो क्या कहते हैं एक विंडो एक 1 mm से 1 सेंटीमीटर के बीच भी आपको दिखाई देगी। देखिए आपको मैंने दिखा रही हूँ 3 से 5 जो है वो माइक्रोमीटर पे जो है ये हमारी एक विंडो है। ध्यान सेकेंड हमारी 8 से 14 पे है, हमारी 8 से 14 पे है यहाँ पे, ठीक है। ओके, just it is not supporting, nothing, the diagram is not okay, then ओके। सो ये जो है एरियाज़ हैं जहाँ पे लो एब्जॉर्प्शन एरियाज़ होती हैं, ठीक है, क्लियर। और अब इसके बाद हम चलते हैं रिजोल्यूशन की, ठीक है।
ओके, वी कम टू द टॉपिक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन की एक टाइप है, ये मैं दिखाऊंगी आपको कि रिजोल्यूशन होता क्या है, कि नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं डिजिटल इमेज में, या जो स्क्रीन हमें दिख रही है उस पे जो नंबर ऑफ पिक्सल है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात आती है इसके जो चार टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है स्पेशियल रिजोल्यूशन। देखिए, अगर हम कोई जगह हमें कैसे दिखेगी, अगर हमारा 30 मीटर का अगर हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन है, और यदि 1 मीटर का है, ठीक है, हमारा जो सेल साइज़ है वो देखेंगे, यदि 1 मीटर का है, ठीक है, और तो देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन कितना मतलब क्लियर है, जहाज़ दिख रहे हैं, पानी के सैंड दिख रही है, ठीक है, वाटर क्लियर है। तो इस तरह से जो है आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन है, मतलब जो सेल साइज़ जितना, पिक्सल साइज़ या सेल साइज़ की वैल्यू जितनी कम होगी, सॉरी, आई वांट टू से कि जितना मतलब उसमें अगर आप देखेंगे, ये जो है स्पेशल रिजोल्यूशन जो है, जितना इसकी वैल्यू कम होगी, जैसे यहाँ पे 1/1 mm वाला है हमारा सेल, 1:1 का, और यहाँ पे 30:30, ठीक है, तो यहाँ पे कम चीज़ क्लियर है। ये कोर्स जो हमारा रिजोल्यूशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा फाइन रिजोल्यूशन, एक एक चीज़ हमें क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए, ये अगर आप देखेंगे, मतलब जितनी पिक्सल साइज स्मॉल होगा उतना बढ़िया जो जगह है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी, किसी भी जगह के बारे में। देखिए, ये हमारा अगर आप देखेंगे, दिस इज़ पिक्सल साइज, ठीक है, ये हमारा 30x30 है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा जो है, तो इसमें किसकी रिजोल्यूशन अच्छी हुई है हमारी, 1:1 मीटर वाले की जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है बजाय कि 30x30 मीटर के। ओके, क्लियर। तो ये जो हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन हम पिक्सल साइज से हम देखते हैं, स्मॉल होगा तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी और उसकी कीमत भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। और क्योंकि आपको पता है कि हमें जो डाटा होता है, जो डाटा है डिजिटल फॉर्म में हमें इमेजरी का मिलता है। ओके, और इसमें जो है ये एक्चुअली क्या होता है, हम छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हम जो क्लियरली हम पता कर सकते हैं, ग्राउंड की देख सकते हैं, वो हमारी होती है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। और वो बहुत सारी बातों पे हमारा जो है वो डिपेंड करेगी। एक तो हमारा सेंसर किस तरह का है, फिर दूसरा फील्ड ऑफ व्यू कितना है, ठीक है, हमने कम एरिया कवर किया, ज़्यादा किया है, या वो कितनी ऊंचाई से हम जो है वो ले रहे हैं इमेज, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पिक्सल वैल्यू ज़्यादा है तो हमें चीज़ इतनी फाइन नहीं दिखाई देगी, ठीक है। हाई पिक्सल वैल्यू हैं तो बड़ी बड़ी पिक्सल हैं, ठीक है, पिक्सल साइज़ बड़ा है तो हमारी जो रिजोल्यूशन क्या सी होगी, वो इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। जैसे देखिए, अब जो विद टाइम देखिए, अगर हम देखें सैटेलाइट्स की, लैंडसैट एमएसएस की है 60 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन थी, दैन ये जो है लैंडसैट टीएम, ईटीएम, एनएस थीमेटिक मैपर, ठीक है, ओली वगैरह, इनकी 30 मीटर रिजोल्यूशन है, और एस्टर की 15 मीटर की स्पेशल रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो और डिजिटल ग्लोब की 0.3 मीटर जो है हमारी स्पेशल रिजोल्यूशन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितना कम वैल्यू होगी हमारी पिक्सल सेल की जो है, उतनी ज़्यादा हमें पुख्ता और बढ़िया जानकारी हमें ग्राउंड के बारे में हमें अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, सो नाउ जो है अब हम चलते हैं जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की तरफ। इसमें हम क्या देखते हैं कि कितने बैंड्स यूज़ हो रहे हैं मतलब रिमोट सेंसिंग के लिए, और मतलब उनकी विड्थ क्या है, ठीक है,
विड्थ क्या है, उन पे हमारा जो है वो डिपेंड करेगा रिजोल्यूशन का। ठीक है, क्लियर। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में हम देखेंगे कि कितने बैंड का हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, बैंड की विड्थ कितनी है, बैंड्स कितने हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में देखेंगे तो वाइट और ब्लैक दो ही हैं। ठीक है, दो ही हमारे जो है काम कर रही हैं। ठीक है, तो 0 या 1 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर वैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू जो है वो प्राइमरी कलर है। वो तीन जो है वो कलर इमेजेस में हमें देखने को मिलेंगे। लैंडसेट में हमारे 11 बैंड है। तो बैंड जितना ज़्यादा जो है वो संकीर्ण होगा, मतलब कम चौड़ा होगा, रिजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारी जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा ये जो है थर्ड वन, इस पहले हमने किया स्पेशियल रिजोल्यूशन। दूसरा हमने किया स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की कितने बैंड यूज़ हो रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल रिजोल्यूशन की कितनी टाइम बाद जो है वो हमारा इमेज जो है फिर आ रही है सामने। ठीक है, वो होता है। ठीक है, एक होता है हमारे रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसमें हम आई थिंक दिस स्लाइड इज़ मिसिंग, सो एक हमारा है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि कितने बिट की हमारी इमेज होगी। ठीक है, कितने बिट की हमारी इमेज होगी। तो जितने बिट की जो हमारी इमेज होगी उतनी ज़्यादा कलर जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, क्लियर। उतने कलर्स का ज़्यादा जो है वो प्रयोग होगा। जितने ज़्यादा कलर होंगे, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहले हमारी क्या थी, 1 बिट की इमेज में क्या है, क्या तो ब्लैक चीज़ दिखेगी या वाइट, दो ही कलर होंगे। 8 बिट में हमारे जो है 0 से 255 जो है वो शेड्स हमें मिलेंगी। ओके, क्लियर। बिटवीन वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो ग्रे शेड्स हैं वो हमारी, यस इट इज़ हियर। ओके, सो जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन हमने किया था, तो इसके बाद हम ये जो है मैंने बताया था आपको कि भाई जो है हमारे रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई के नॉन ये जो है कितने बिट जो है यूज़ कर रहे हैं हम इमेज में हमारे। ठीक है, ओके, सो जस्ट आई विल शोइंग। ओके, सो कितने बिट की हमारी इमेज है तो वो हम देखेंगे। ओके, दैन नेक्स्ट है हमारा कि भाई बेनिफिट्स हमारे इसके क्या क्या है। ओके, वी विल सी दैट। ठीक है, रिमोट सेंसिंग की और जो है देन जस्ट आई विल टेल। ओके, सो actually radio missing is radiometric detail is missing. I have prepared that. Okay, so इसमें हमने देखा था कि हर एक बैंड में कितने बिट हमने जो है उनकी संख्या क्या है। ठीक है, क्लियर। जितने बिट ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी। माइन्यूट एनर्जी के प्रति भी जो है सेंसर की सेंसिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन फोर्थ है हमारा टेम्पोरल रिजोल्यूशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि कितनी समय बाद सैटेलाइट उसी ही पॉइंट पे फिर से दोबारा सामने उसके होता है सैटेलाइट का सेंसर। ठीक है, अगर जो है यदि कम दिनों में हो रहा है तो इसका मतलब वो सामने दोबारा वही पॉइंट आ रहा है कम टाइम के अंदर, तो इसका मतलब हमारी टेम्पोरल रिजोल्यूशन वो क्या है, ज़्यादा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग के क्या फ़ायदे हैं। क्लियर।
इसके क्या फ़ायदे हैं। तो लेट्स सी कि एक तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया है, विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो सैटेलाइट के द्वारा कवर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, बहुत ही पुख्ता जानकारी हमें इसके द्वारा मिलती है, ठीक है। और ध्यान बहुत जल्दी हमें इंफॉर्मेशन जो है सैटेलाइट से मिलती है, ठीक है। क्लियर। ध्यान समय के साथ साथ किसी चीज़ में क्या परिवर्तन आता है, लैंड यूज़ में, फॉरेस्ट कवर में, सब कुछ हमें पता चल जाता है। और जहाँ पहुँच नहीं सकते हम, उस जगह के बारे में भी हमें जो है सुदूर संवेदन से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो पाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। ओके।